सदर मुमलिकत का जनवरी में इंतखाबात पर शक का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदी की हतमी अशरात के बाद शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा था कि जनवरी इंतखाबात के इनेकाद पर यकीन नहीं है। सदर मुमलिकत का जनवरी में इंतखाबात पर शक का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। आगे बढ़े, नवाज शरीफ की अपीलों पर नैब पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा। नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर आज समाअत होगी। नवाज शरीफ का काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ ही देर में शुरू होगी। नैब अपना जवाब जमा कराएगा, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की अपीलों पर नैब पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर आज समाअत होगी, जिसके लिए नवाज शरीफ का काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। नैब अपना जवाब जमा कराएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की अपीलों पर नैब पैरवी करेगा या रेफरेंस को वापस लाएगा। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर आज समाअत होगी। जैकम नकवी से तफसीलात लेंगे। जी जैकम, बताइएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं, समाअत का आगाज हुआ। साबिक वज़ीर आज़म, बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं और जो समाअत है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ की जो सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें हैं, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं इस बेंच में शामिल हैं, वो उस केस की समाअत कर रहे हैं। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जो सजा हुई थी उसके खिलाफ जो अपीलें हैं वो बहाल करने के हवाले से समाअत जो है उसका आगाज हो चुका है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ही मियां नवाज शरीफ पहुंचे हैं तो कारकुनान की बड़ी तादाद में यहाँ पर उनको इस्तकबाल किया गया और उन पर उनकी गाड़ी पर गुलपोशी की गई और उनकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर रोका गया। और इससे पहले वो जो मिनिस्टर इनकलेव में थोड़ी देर के लिए उन्होंने यहाँ पे क़याम किया और उसके बाद काफिले की सूरत में यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और कारकुनान जो हैं वो सुबह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने जो नवाज शरीफ की गाड़ी जब यहाँ पर पहुंची तो नारेबाजी की और गुलपोशी की और कारकुनान जो है वो काफी चार्ज थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुके जो बिल्डिंग के अंदर जो है वो पासेज के साथ और जो जिन लोगों के नाम इंटर किए गए थे इजाजत दी गई थी उन्हीं को जाने की इजाजत थी और उसमें जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में वहां पर अभी भी मौजूद हैं। और चूंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें आज बहाल करने की दरखास्त है उस पर जो डिवीजन बेंच है उन्होंने आज तक के लिए नैब को मोहलत दी थी कि वो नोटिस जारी किए थे और उसमें उनसे जवाब मांगा गया था कि आप बताएं कि क्या इसमें जो है आप आगे केस चलाना चाहते हैं या उसमें जो भी रिप्लाई दें और उनकी हिफाजती जमानत जो है उसकी भी दरखास्त की समाअत होगी। और इस वक्त अगर बात करें तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं जनरल सैयद गुलाम कादिर शाह, उन्होंने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उससे कबल ही आजम नज़ीर सारड़ जो हैं वो जो साफ ही बोले, उन्होंने कहा कि अदालत नहीं बनी है इसलिए इको का मसला है। और जो प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से ये भी कहा गया है कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि जो रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उसी सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। तो इसका क्या मतलब लिया जाए जैकम, नैब इस केस की पैरवी करेगा? चूंकि अभी दलाइल का आगाज किया है प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने और उन्होंने अपने दलाइल के आगाज में ही कहा है कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इसी सूरत में है जब फैसला
ना सुनाया गया हो। चूंकि अभी इस केस की समाअत का आगाज हुआ है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस कुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं वही जो समाअत के आगाज पर रोस्टम पर आए हैं और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा है कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उसी सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। चूंकि गुज़श्ता समाअत पर नैब को नोटिस जारी किए गए थे और आज तक के लिए जो अदालत ने समाअत मुलतवी की थी और उसमें अभी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं वो पेश हुए हैं और उन्होंने दलाइल का आगाज किया है और अपने दलाइल के आगाज में ही उन्होंने कहा है कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। चूंकि ये उनकी जो सजाएं जो सुनाई गई थी नैब कोर्ट की जानिब से, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें थी, लेकिन अदम पैरवी पर वो अपीलें जो हैं वो उनको जी। बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास कल 11:30 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस तारिक मसूद अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास कल 11:30 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बतौर मेंबर शरीक होंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस को वापस ले लिया है। नवाज शरीफ की अपीलों पर नैब पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा? नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। नवाज शरीफ कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। उनके हमरा उनकी कानूनी टीम और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। नवाज शरीफ की अपीलों पर नैब पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा? नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है, जबकि नैब का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि रेफरेंस उस सूरत में वापस लिया जा सकता है जब तक फैसला ना सुनाया गया हो। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत की दरखास्तों पर इस वक्त भी समाअत जारी है। रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। ज़ैगम नकवी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम, नैब का मौक़िफ़ तो सामने आ चुका कि उसी सूरत में रेफरेंस वापस लिया जाएगा जब फैसला नहीं सुनाया गया होगा, तो अभी इरादा यही लग रहा है नैब का कि रेफरेंस की पैरवी की जाएगी? जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है, अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। और नए प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो जो ही इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो वो रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा है कि हमने इन अपीलों पर गौर किया है, दोनों केसेस के हकायक और कानून का जायजा लिया गया है। पहले एवनफील्ड केस से मुताल्लिक बताना चाहता हूँ, और उन्होंने ये कहा है कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था, बल्कि JIT भी तश्कील दी थी। और नए प्रोसिक्यूटर जो जनरल हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में JIT जो कायम हुई और इत्तेफाक अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हुई और उन रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश इत्तेफाक अदालत में मौजूद थी। क्रिमिनल अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद वापस नहीं लेते। अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती है। नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये अदालत के सामने आगाह कर दिया गया है कि अगर अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है, अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे
तो फिर इन्हें मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया है कि मीडिया पर चला है कि शायद नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिवीजन बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं। और इसमें जो सजाएं नैब कोर्ट से हुई थी उसके खिलाफ जो अपीलें थी वो अदम पैरी पर खारिज कर दी गई थी, और उनके बहाल करने के हवाले से जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत हो रही है। और चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत पर जो नोटिस जारी किए थे नैब को, आज नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपनी जो समाअत के आगाज में कहा है कि ये वापस नहीं ले सकते, जो फॉर्म वापस लेने का है वो नैब कोर्ट की। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर अपील दायर हो जाए तो उसका फैसला करना होता है, अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी, आपने तफसीलन अपडेट किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी मुलाहिजा कीजिए। स्पेंडिंग की बात, स्पेंडिंग भी जो बजट अवेलेबल है उस पर रह के हो रही है, कोई चीज़ उससे आगे नहीं हो रही। मोहसिन भाई ये बताएं, आज एक और खबर छपी हुई है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात को कंटेल करने की, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ FIR का जो इखराज होता है ग्रेड 19 से अबव, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत एक कमेटी बनेगी, वो उसे देखेगी और उसके बाद ये इख्तियारात इस्तेमाल होंगे। इस खबर के किस हकीकत है, उसमें कहीं पे भी उसकी पावर कम नहीं हो रही, क्योंकि FIR की पावर है, रहेगी, उसने सारा कुछ जो करना है। सिर्फ इशू ये है कि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा था कि वो नीचे वाले के जो लोग हैं वो अपने चक्रों में ख़राब कर रहे थे लोगों को, और चीफ सेक्रेटरी से उनको सिर्फ बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा था कि वो नीचे वाले के जो लोग हैं वो अपने चक्रों में ख़राब कर रहे थे लोगों को, और चीफ सेक्रेटरी से उनको सिर्फ परमिशन एक लेनी है। अदर देन दैट बिल्कुल पावर एग्जैक्टली वो कि वही है, उसमें कोई किसी तरह, और ये पुराने रूल्स बने हुए सर उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मोहसिन भाई, कराची की आवाम आपको बड़ा पसंद कर रही है, वो कहते हैं कि काश हमारे पास भी मोहसिन नकवी होते तो कराची के मसाइल हल हो जाते। आज आपने जो स्पीड का इसका किया है 35 दिन में, आपने सर ये 90 दिन में काम होना था, 75% काम आपने 35 दिन में किया है, तो क्या आपके पास ऐसी स्पीड है? ये क्या नहीं, सारा टीम वर्क है, आप लोगों की सपोर्ट है, दिन रात आप लोग भी साथ हैं, ये टीम सारी जो दिन रात काम कर रही है, मेरा अकेले का कोई 1% भी कमाल नहीं, सारा टीम का। कराची वाले तो याद कर रहे हैं आपको, मैं कल नकवी साहब अगर हो वजीर आला तो हमारे मैं वहाँ मकबूल बाकर साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स अल्लाह करे उनके भी कंप्लीट हो जाए। रात उनसे बड़ी डिटेल में उनसे मुलाकात हुई है, और हम कच्चे के ऊपर हमने काफ़ी सारा चीज़ें एक्सचेंज की हैं, और इंशाल्लाह वो भी जॉइंट ऑपरेशन करके उसको भी तोड़ पहुँचाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जिस आप बता रहे हैं कि 35 तो हो गया सवाल, सुन तो लो ना। अच्छा सर ये बताएं, अच्छा सर आज इंटरव्यू छपा है कि एंटी नार्कोटिक्स के हेड सिकंदर फैयाज साहब, उन्होंने इंकशाफ किया कि जो पंजाब के मदारस हैं वो मंशियात फ्री हैं, जबकि जो नशावर सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी हैं, जो प्राइवेट जो माफिया करोड़ों रुपए लगा के मदारस के खिलाफ कंपेन चलाता है, उनकी जो यूनिवर्सिटियाँ या दीगर सरकारी यूनिवर्सिटियाँ उनमें मंशियाती चीज़ों को उनका इंकशाफ किया, इस पर क्या कहते हैं? सीरियस इशू है, मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करूँगा। मनशियात हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इशू भी है, CCTV साथ खड़े हुए हैं हम, आप यकीन करें तकरीबन हर दूसरे दिन इसके ऊपर जब भी मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मैं उस दिन जब कोट लखपत जेल गया हूँ 50% औरतें जो हैं वो मनशियात वाली वहाँ पे थी अंदर, तो बहुत बड़ा इशू है और हमारी यूथ के साथ डेफिनेटली उसको टारगेट करके वो कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमें जितनी भी ज़्यादा उस पर मेहनत कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। कैंसर अस्पताल में जो चीजें जैसा कि पेट स्कैन है या दूसरी मशीनरी है जो बाहर से आनी है, तो उस वाले से आपका जो प्लान क्या है? आप दुआ करें, इंशाल्लाह कोशिश ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट करके जाएं, और दिन थोड़े हैं लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि उसको कंप्लीट करके जाएं।
پالیسی ہے اور ایک ایجوکیشن ہے, دونوں پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں نہیں شاید بھی ہیں کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں. سر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو سی او ایجوکیشن لاہور جو ان کے خلاف آپ نے ایک انکوائری ہیلڈ کی ہے پچھلے دنوں کہ ایک وہ حافظ عبید قتل کیس ہے اس کے خلاف پہلے ان کے خلاف انکوائری ہو چکی ہے. اس پہ فائنڈنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ گلٹی ہیں, 15 ان پہ متعلق ایلیگیشنز ہیں. اس کے بعد وہ بندہ اسی سیٹ پہ بڑا جوان ہے. دیکھیں اگر اس انکوائری کی رپورٹ میں آیا کچھ ہوا تو ڈیفینیٹلی ایکشن لیں گے. ترقیاتی کاموں کی اسپیڈ تو بہت تیز ہے سر, کیا پولیٹیکل معاملہ یہ پروجیکٹ بر وقت مکمل ہو جائیں گے الیکشن کے حوالے؟ بالکل ہوں گے, میں تو حق میں ہوں. ہاں جی, ایک چیز پوچھا تھی آپ نے معاشی پالیسی کے حوالے سے کوئی پلان مرتب کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب انڈیا کی گورنمنٹ تھی تو کافی زیادہ لوننگ کی وجہ سے پنجاب کی جو اوور آل معیشت تھی وہ کافی گرتی تھی. انہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان کرنے کی کوشش کی تھی پہلے 10 سال میں پاکستان پنجاب جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوگا, تو ایسی کوئی پلان مرتب کرنے کا پھر آتا ہے جس سے کوئی فائدہ؟ دیکھیں جس ٹائم میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگانا نہ میں نے کہنا ہے, لیکن آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. پنجاب کا گندم کا سرکولر ڈیٹ 600 بلین کا تھا جب ہم نے سنبھالا ہے, اور وہ 600 ارب کا 150 ارب ہم نے صرف سود دینا تھا اس سال. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے وہ 600 ارب اتار دیا ہے. تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے 350 ارب صرف پینشن کا ہے پنجاب کا. ہم بیسک چیزوں کو ضرور کوشش کریں تاکہ اگلے آنے والی حکومت کے لیے بہتر ہو جائے. ویٹ 20 ارب روپیہ مہینے کا, بلکہ 28 ارب روپیہ مہینے کا جاتا تھا سبسڈی میں, اور لوگوں کو ملتی تھی 20-30%. وہ مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. یہ فائنینشیل مینجمنٹ اگر نہیں ہوئے گی تو آپ کے 2-3 سال بعد تنخواہوں کے پیسے نہیں رہیں گے. تو پوری کوشش بہت ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے, لوگوں کے ساتھ لینے کے لیے مشکل ہو رہی ہے. لاہور میں پھر بڑھ رہی ہے پنجاب کی کرائم کی صورتحال. بھائی میرے بات سنو, اسموگ کے اوپر صرف کمپیریزن کر لو پچھلے سال کا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. میں اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں, سانس لینا اور بیماریاں سب کو فیس کر رہے ہیں. صرف آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کر لیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا میریکل تو نہیں کیا, لیکن کوشش کی ہے کہ 400 سے اوپر نہ جانے دیں. 250-300 ہے, اور بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں. تو لیکن دونوں چیزیں کر رہے ہیں ہم. اس میں کچھ شارٹ ٹرم چیزیں, کچھ لانگ ٹرم چیزیں, لیکن ابھی مہینہ بھی باقی ہے, لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا مل رہا ہے. بھی چلا رہے ہیں لوگ, ان کے خلاف مطلوب کارروائی نہیں سر ہو رہی, اور FIR پہ FIR ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں FIR تو کر رہے ہیں, لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس کسان کو بھی تو آلٹرنیٹ دینا ہے جو ہم نے نہیں دیا. ہم اس کو منع کر رہے ہیں, لیکن آلٹرنیٹ دینا بھی ہمارا کام تھا جو نہیں دیا. اس سے ریکویسٹ صرف ضرور کر رہے ہیں کہ یہ کر لو, اس کا کوئی دوسرا بندوبست کر لو, لیکن جو ہماری آدھا کام تھا ہم نے اپنا پورا نہیں کیا. لیکن صاحب آپ ان کو بلا کے چیک کر لیں, انوائرمنٹ کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے اس طرح کے علاوہ. انوائرمنٹ نہیں, ہم ان کو ویسے فیسیلیٹیٹ پورا کر رہے ہیں. کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کی تھی, کس نے کہا ہے؟ نہیں آپ نے اعلان کیا تھا کہ نہیں ہوگی. بھائی ڈسکس ہی نہیں ہوا کہیں پہ آج تک, نہ ایک میٹنگ ہوئی ہے نہ ایک ڈسکشن. یہ تو ان سے پوچھیں جو کر رہے تھے. یہ بتائیے گا, آپ کا رجحان زیادہ تر ہاسپٹل کی طرف سے, اور اگر یہی صرف ایک وزٹ آپ منڈی وغیرہ کا کھانے میں شاید پرائز کنٹرول کمیٹی. میری بات سنیں, میں دیکھیں 2-3 چیزیں, دیکھیں میری بات سنیں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, جو بیچ میں لوگ اگر کوئی چیز 100 روپے کی 130 روپے کی بیچ رہے ہیں وہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم بالکل ایکشن لے رہے ہیں. میں خود جا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, یہ پورے منسٹر جو سارے DC کمشنر یہاں کھڑے ہوئے یہ لوگ بھی جا رہے ہیں. اب آپ تک ہو سکتا ہے ابھی آپ میرے ساتھ آپ کی ایک انٹریکشن ہو رہی ہے, ہم 8-10 انٹریکشن کر کے آ رہے ہیں, اور اس میں پرائز کنٹرول ہماری ٹاپ پرائرٹی. ڈیلی صبح 9:30 بجے پرائز کنٹرول کی میٹنگ ہو رہی ہے ڈیلی. عادت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ ابھی PM نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے. سارے صوبوں میں اگر کسی کا بہتر رزلٹ تھا تو وہ پنجاب کا تھا, جس میں یہ پوری ٹیم کریڈٹ کی حقدار ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو بجٹ جو ہے وہ پنجاب کا آپ لوگوں نے دوبارہ 30 تک منڈے کو لا رہے ہیں انشاءاللہ. منڈے کو لا رہے ہیں. بتائیے گا کہ نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں کابینہ نے منظوری دی ہے سلام موت, اس کا میں جواب آلریڈی پہلے دے چکا ہوں. وہ جو دیکھیں ہم نے جو کرنا تھا کر دیا, مگر وہ اگلا کورٹ کے اوپر ہے جو ڈیسائیڈ کرے. تھینک یو.